ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का है। मुंबई का नाला सोपारा इलाका, चौंकाने वाली तस्वीर यहां से सामने आई है। एक एसयूवी समंदर की लहरों के बीच फंस गई है। एसयूवी में सवार पर्यटक घूमने के लिए निकले थे और ऐसे में देखिए अचानक यहां लहरें उठने लगी और ये समंदर के पानी के बीच एसयूवी को फंसा हुआ देख रहे हैं हम। ये एसयूवी लहरों के बीच फंसकर रह गई। इस मंजर को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। इस बीच गाड़ी समंदर की रेत में फंसी हुई है। गाड़ी में सवार लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है। बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को कई घंटों की कोशिशों के बाद किसी तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर के जरिए बाहर खींचकर निकाला गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। पर्यटक थे, घूमने के लिए आए थे और देखिए अचानक से जब लहरें बढ़ी तो ये गाड़ी पानी में फंसकर रह गई और रेत में जो एसयूवी के पहिए थे वो फंस गए। वहीं कोलकाता और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई घरों, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश के बीच करंट फैल रहा है। करंट लगने से कोलकाता में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक मौसम में यह बदलाव हुआ है और इस वजह से ट्रैफिक पर भी खासा बुरा असर पड़ा है। वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। मेट्रो और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कई जगह दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं, उनमें पानी घुस गया है और खासा नुकसान यहां पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। देखिए कैसे सड़कें लबालब हैं और यहीं कई जगह पानी में करंट दौड़ गया। 7 लोगों की अलग अलग जगह मौत हो चुकी है। अब तक करंट लगना वजह बताया जा रहा है। तो ये मूसलाधार मार, पानी पानी कोलकाता शहर, तस्वीरें आपके सामने। मेट्रो और रेल यातायात पर असर पड़ा है। सड़क यातायात तो आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है। और ये पानी से होकर गुजरना खतरे से खेलने से कम नहीं है, क्योंकि इस पानी में कहां करंट दौड़ रहा है किसी को पता नहीं है। और ऐसे में अब तक करंट लगने से 7 लोगों की जान जा चुकी है। ये देखिए आप कैसे कोलकाता की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। पानी पानी कोलकाता, डूबा हुआ कोलकाता शहर। और ये नवरात्रि का मौसम चल रहा है, त्योहारी मौसम है ये। और इस त्योहारी मौसम में खासतौर से नवरात्रि के दिनों में मां की आराधना और वो बड़े बड़े पूजा पंडाल जो कोलकाता में सजते हैं कोलकाता की शान के तौर पर, ऐसे में जानकारी मिल रही है कई पंडालों में भी पानी भर गया है। तो जो जानकारी मैं आपको दे रही हूं, कोलकाता में करंट फैला है कई अलग अलग जगहों पर, उसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में करंट लगने से 7 लोगों की जान जाने की खबर है। भारी बारिश के बाद कोलकाता में कई जगह जलभराव, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कें लबालब है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और कहां पर जो बिजली की नंगी तार है वो पानी से आकर टकरा रही है और पानी में करंट दौड़ रहा है, किसी को अंदाजा नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में कोलकाता में इस समय इस पानी से गुजरना खतरे से कम नहीं है। कोलकाता में अलग अलग इलाकों में करंट लगने से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रही हूं। तो मौसम की मार पूर्वी भारत, कोलकाता पर इस वक्त पड़ रही है। कोलकाता की सड़कें पानी से लबालब है। अचानक से कोलकाता में ये मूसलाधार आफत जो बरसी है और उसी के बाद सब कुछ पानी पानी। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें बता देती हूँ। कोलकाता की ये तस्वीरें हैं जहां मूसलाधार बारिश हुई है और रात भर बारिश हुई है, जिसका नतीजा ये है कि शहर बिल्कुल डूबने की कगार पर पहुंच गया है। शहर के कई हिस्से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये मेन रोड्स हैं, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन यहां पर भी हर तरफ पानी लबालब। ऐसा नहीं है कि गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, बल्कि जो बड़ी सड़कें हैं, मुख्य बाजार हैं, वो भी सब पानी से लबालब हैं। निचले इलाकों में तो कोलकाता के पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों की मकान, दुकान सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पूजा पंडाल, इस समय पूजा पंडालों की रौनक रहती है कोलकाता में और कई पूजा पंडाल में भी पानी भर गया है। बहुत नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी खबर तो ये कि 7 लोगों की मौत हो गई है कोलकाता में करंट लगने से।
कोलकाता के अलग अलग इलाकों से ये खबर आई है करंट लगने से मौत की। ये कोई एक घटना नहीं है कि एक ही जगह करंट फैला और वहां चपेट में आकर 7 लोगों की जान चली गई। ये अलग अलग जगह पर कोलकाता में करंट लगने से 7 लोगों की मौत की अभी तक खबर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ तो घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। इसी से होकर गुजरने को लोग मजबूर हैं। बहुत एहतियात से लोगों को जाना पड़ रहा है। देखिए कैसे एक महिला अपने बच्चे को साइकिल के कैरियर पर बिठाकर लेकर जा रही है आगे। यकीनन कोई मजबूरी रही होगी, वरना कौन चाहेगा इतने घुटने घुटने पानी से होकर गुजरना। मजबूरी में लोग जरूरत के तहत ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यह है कि आप अंदाजा लगा सकें कि कितना ज्यादा पानी यहां भरा हुआ है। देखेंगे आप तस्वीरों में पीछे से जहां से वो महिला चलकर आ रही है, वहां तो घुटनों से भी ऊपर पानी भरा हुआ था। ये देखिए अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रही हूं। कमोबेश हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और ये चौड़ी सड़कों वाला खुले बाजार वाला इलाका है। यहां देखिए आप सोसाइटीज के अंदर, देखिए आप गली मोहल्लों में, आप देखिए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का राज। ये पानी की मार है जो कोलकाता पर पड़ी है। कोलकाता में ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब आ गया हो। कोलकाता के कई इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं। मूसलाधार बरसात हो रही है और सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि बंगाल के कई हिस्सों में ये आसमानी आफत जो इस वक्त गरज बरस के साथ कोलकाता को फिलहाल अपने घेरे में लिए हुए नजर आ रही है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे जो पंडाल हैं, पंडालों में भी पानी घुस रहा है। और नवरात्रि के मौके पर कोलकाता में पंडालों में जबरदस्त रौनक रहती है। और ऐसे में इस बार नवरात्रि के दिनों में ये मूसलाधार आसमानी आफत जिसने सब कुछ फीका कर दिया है। त्योहारी मौसम पर पानी फेरने की ये कुदरत की पूरी कोशिश जरूर कही जाएगी, क्योंकि इस वक्त पंडालों में भी पानी भर गया है। नुकसान बहुत ज्यादा लोगों को उठाना पड़ रहा है। जो मेट्रो सेवा है, जो रेल यातायात है, वो भी फिलहाल ठप होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कैसे सड़कें लबालब हैं। पानी निकासी का कोई रास्ता यहां कोलकाता में नजर आ नहीं रहा। जिधर भी आप मुड़िए सड़क से जाते हुए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ दिख रहा है। भारी बारिश कोलकाता में, और पूरा जो शहर का सिस्टम है ऐसा लग रहा है वो चरमरा चुका है। कुछ ही घंटों की बरसात हुई है, लेकिन इस कुछ घंटों की बरसात में कोलकाता की तो रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। बेहद भीड़भाड़ वाला शहर कोलकाता माना जाता है और ऐसे में सुबह के 10 बज गए हैं और आज सुबह की तस्वीरें ये जो कोलकाता से सामने आ रही हैं ये हैरान कर रही हैं, क्योंकि जल कर्फ्यू आप कह सकते हैं कोलकाता में लगा हुआ है। ये जल कर्फ्यू कोलकाता में लगा है, इसीलिए कोलकाता की सड़कों पर सिर्फ पानी का ही राज देखने के लिए मिल रहा है। बहुत मजबूरी, उसी के तहत लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगी। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। एक कार में और मिनी ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस हादसे में एक मासूम बच्चे और महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स घायल बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार थी, सीधे मिनी ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर के बाद कार में आग लगी। इसी की चपेट में मिनी ट्रक भी आ गया। हादसे में कार में बैठे लोग अंदर ही फंस गए। एक मासूम बच्चे समेत 3 लोग जिंदा जलकर खाक हो गए। ट्रक में भी आग लगी। एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार में फंसे एक युवक को बचा लिया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बिहार के नवादा में एक युवक को ग्रामीणों ने बांधकर पीटा। युवक एक युवती के बुलाने पर उससे मिलने गांव गया। घटना 1 महीने पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल है। कुणाल नाम का युवक युवती के बुलाने पर जैसे ही उसके घर पहुंचा, लोगों ने उसे एक खंबे से बांध दिया और डंडों से पिटाई करने लगे। आरोप है कि युवती के परिजनों ने उसे रात 11:30 बजे से पीटना शुरू किया
और सुबह करीब 3:30 बजे 4 घंटों तक रह रहकर पीटते रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से बार के सामने मारपीट की घटना हुई है। यहां विभूति खंड इलाके में मौजूद एक बार के सामने युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई, हाथापाई हुई है। रास्ते से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने कार से इसका वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें विभूति खंड इलाके की हैं। यहां डीएलएफ मायपैट के सामने ये पूरी की पूरी वारदात हुई है। युवक आपस में उलझते, एक दूसरे से मारपीट करते दिख रहे हैं। सड़क पर युवकों के बीच हुए इस झगड़े की वजह से काफी देर तक यहां अफरा तफरी का माहौल रहा। ट्रैफिक भी कुछ देर तक यहां रुका रहा। बाद में सुस्त चाल से ट्रैफिक ने चलना शुरू किया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भीषण आग लगी है। 5 घर जलकर खाक हो गए हैं। यह हादसा विलगाम इलाके में हुआ है। वीडियो देखिए आप, चारों तरफ आग लगी हुई नजर आएगी। आग इस कदर फैली कि कुछ ही मिनटों में इसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में 5 घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। इस घटना में लाखों का घरेलू सामान नष्ट हो गया। यह हादसा विलगाम के पुंजवा गांव में हुआ। अब ये सितंबर का महीना जाने वाला है, लेकिन बारिश का कहर है कि अभी भी बना हुआ है। हैदराबाद के हकीमपेट में ऐसी बारिश हुई जिससे तबाही वाला सैलाब आ गया। तस्वीरें हकीमपेट की सड़कों की हैं, जहां पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बहने लगी। बाइक तो मानो खिलौने की तरह बहने लगी। सैलाब में कई बाइक बह भी गईं। बारिश का कहर ऐसा टूटा कि ऑटो और वैन भी पानी में बहती दिखाई दी। तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। हकीमपेट में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घरों, दुकानों में बारिश का पानी भर गया। गलियों में पानी नदी नालों की तरह बहने लगा। तबाही लेकर आई बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं रोजाना काम पर जाने वाले लोग भी घरों में कैद होकर रह गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आई लव मोहम्मद के नारे के साथ मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया है। देश भर में आई लव मोहम्मद के नारे वाले जुलूस पर सरकार की इजाजत के बिना उतरने पर सड़क पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद मुरादाबाद के डिलारी इलाके के ढकिया में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे। जुलूस में आई लव मोहम्मद के नारे लगाते दिखे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि भारत का सोता हुआ शैतान एक बार फिर से जाग गया है। दरअसल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप फिर से एक्टिव हो गया है। इससे निकलने वाले लावा का एक वीडियो सामने है। लंबे समय बाद ये ज्वालामुखी 20 सितंबर को भारत के अंडमान निकोबार में फटा और तब से इसमें से लावा निकल रहा है। ये अक्सर शांत रहता है, इसीलिए इसे सोता हुआ शैतान कहा जाता है। इस ज्वालामुखी का पहला विस्फोट 1787 में देखा गया था और इसके बाद से यह कई बार सक्रिय हुआ है। 1995 में इसमें बड़ा विस्फोट हुआ था। उधर सुपर टाइफून कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक वीडियो फिलीपींस से सामने आया है, जिसमें तूफान के दौरान कई इलाकों में आई तबाही को देखा गया। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। तूफान की वजह से उठी समंदर की ऊंची लहरें छोटे छोटे कस्बों में घुस गई। समंदर का सैलाब गलियों से होता हुआ कई घरों में घुस गया। विनाशकारी हवाओं ने फिलीपींस के उत्तरी क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। कागायान प्रांत के एक द्वीप पर तो घंटों तक लोग दहशत में रहे, क्योंकि 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली हवाएं सब कुछ उजाड़ने पर आमादा थी। और आइए अब आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान। करीब 23 महीने 4 दिन बाद, यानी लगभग 2 साल बाद सीतापुर जेल से अब से कुछ ही देर बाद जमानत पर रिहा होने वाले हैं आजम खान। जिला प्रशासन ने आजम खान की रिहाई को लेकर तैयारियां सभी पूरी कर ली हैं।
जेल से निकलने के बाद आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा किया जाएगा। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई की उम्मीद के बीच उनके नए सियासी ठिकाने को लेकर भी कयास लग रहे हैं। इस कयासबाजी को आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा की बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की चर्चाओं से और बल मिला है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बसपा के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल सभी की नजर आजम खान की रिहाई के बाद उनके अगले कदम पर टिकी है। बेल के बाद क्या सियासी खेल आजम खान कर सकते हैं, इसको लेकर अभी तो सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लग रही हैं। तो आजम खान की रिहाई से पहले एक बड़ी खबर और आ रही है। आजम खान के समर्थकों को जेल के पास से हटा दिया गया है। जेल के पास खड़ी कुछ गाड़ियों का चालान काटा गया है। नो पार्किंग के तहत ट्रैफिक पुलिस ने यह एक्शन लिया है। आजम खान के कुछ समर्थक जो सीतापुर जेल पहुंच गए थे और वहीं सीतापुर जेल के बाहर जुटना शुरू हो गए थे, उसी को लेकर पुलिस सख्त है। नो पार्किंग जोन में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनका चालान काटा, जिसमें कई आजम खान के समर्थकों की गाड़ियां बताई जा रही हैं, और वहां जो भीड़ जुट रही थी उसको भी पुलिस ने तितर बितर किया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की एक रिपोर्ट। 20 महीनों तक जेल में रहने के बाद आजम खान आज जेल से रिहा होने वाले हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर जेल के बाहर है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो सीतापुर जेल के बाहर आजम के समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। आज भोर से ही आजम खान के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आजम खान के समर्थक मेरे अगल बगल आपको दिख रहे होंगे, लोगों से बातचीत भी करते हैं। आजम खान साहब आज जेल से बाहर आ रहे हैं, कितनी खुशी है? मैं रिजवान रसूल, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। इतनी खुशी है कि बता नहीं सकते हैं। खुशी में आंसू भी आ जाते हैं हम लोगों के। हमारे देखिए गुप्ता जी खड़े हुए हैं। हम सैयद रिजवान रसूल अयोध्या से आए हैं और ये रामपुर से आए हैं, ये पूजा करके आए हैं, हम नमाज़ पढ़ के आए हैं। हम सब लोग रिसीव करने आए हैं और जितने भी हमारे पश्चिम के भी ज़िले हैं सब लोग आए। हम लोगों की सब गाड़ियां बाहर हाईवे पे रोक दी गई हैं, हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया। हम लोग अपनी गाड़ी भी मेन हाईवे पे खड़ी हो करके आए हैं। हाईवे से कम से हम लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर वहाँ से पैदल चल के सब लोग आए हैं। बहुत खुशी है, खुशी के लिए तो आए हैं। 250 किलोमीटर दूर चल करके बहुत खुशी है। कहाँ से आए? आगरा से जी। लेने आए जी। मुलाकात करेंगे तो क्या कहेंगे? बस यही है कि खुशी का दिन है आज हमारा। आजम खान साहब आ जाएँ और 23 महीने से बंद हैं, झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। ऐसा इन लोगों को सरकार ने बहुत सताया है। अब देखो खुशी का दिन है। कितना खुशी? बहुत खुशी का दिन। कहाँ से आए? लखीमपुर से आए हैं। क्या नाम है? रिजवान। क्या कहेंगे आजम साहब? आजम खान साहब छोड़ जाएं हम लोगों के लिए। उनसे मिलेंगे आज, उनको लेने आए, उनसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे? खुशी मनाएंगे और क्या कहेंगे। ईद मनाएंगे, होली मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। तो अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में आजम खान और करीब 2 साल बाद अब सितंबर 2025 में जमानत पर सीतापुर जेल से आज बाहर आ सकते हैं। नवरात्र शुरू हो गए हैं। देश के अलग अलग शहरों में देवी मां की आराधना के लिए पंडाल सज रहे हैं। देश भर में उत्सव का माहौल है और इसी उत्सव के बीच हिंदू मुसलमान वाला एक घमासान छिड़ गया है। ये घमासान गरबा पंडालों के द्वार पर पहुंच गया है। एक बार फिर इस नवरात्रि में गरबा वाला विवाद लौट आया। हिंदू संगठनों की, संतों की अगर माने तो गरबा पंडाल में मुसलमान युवक घुसकर हिंदू लड़की के साथ गरबा करके दोस्ती करते हैं, उसे वरगलाकर लव जिहाद को अंजाम देते हैं। और अब इसमें बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो गई है। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जब हिंदू हज पर नहीं जाते तो मुसलमानों को गरबा में नहीं आना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने गरबा पंडालों के मुख्य द्वार पर गोमूत्र रखे जाने की बात कही। यानी गरबा में एंट्री के लिए पहले गौमूत्र पिए और उसके बाद अंदर जाएं। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। हर साल नवरात्र आते हैं और नवरात्र में गरबा होता है। हर साल गरबे को लेकर नैतिकता के ठेकेदार भी इसी तरीके से सामने आ जाते हैं और इस बार भी वही हो रहा है। गरबे को लेकर कई हिंदूवादी संगठन एक्टिव हो गए। गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए गौमूत्र से शुद्धिकरण वाली गाइडलाइन तय कर रहे हैं।
गरबा में एंट्री के अलावा नैतिकता के कई ठेकेदारों ने गरबा में क्या पहने क्या ना पहने महिलाएं, इसको लेकर भी तो फरमान जारी किए। और यही वजह है कि एक बार फिर गरबा पर छिड़ गया है जबरदस्त घमासान। गाइडलाइंस यही है, जो सनातन में विश्वास रखता है उसकी यहाँ एंट्री है। आप भी अगर पकड़ा जाते हैं तो आपको हम सनातन वापस लाएंगे, और नहीं आते हैं जूते चप्पल लट सबसे उनका स्वागत किया जाएगा। अपने शहर या गांव के समस्त हिंदू संगठन एवं गरबा उत्सव समितियों को सूचित किया जाता है कि गरबे में पीठ खुला बदन दिखाने वाली महिलाओं को पंडाल में न आने दें। अनैतिक लड़के लड़कियों को भी पंडाल में न आने दें। नवरात्रि साधना का पर्व है, वासना का नहीं। हमारी ही कमजोरी की वजह से नवरात्रि को लवरात्रि कहने लगे। कि हर एक महिला को एक मर्यादा की लकीर खींचनी पड़ेगी कि उसको किस मर्यादा तक रहना है, क्योंकि हम गरबा लेते तो हमारा शरीर झुकता है माँ के आगे, वो हम सरेंडर के भाव से करें। तो जब हम शक्ति के आगे झुक रहे हैं तो हमें लगता है कि भगवान की उपासना करते टाइम कम से कम हम हमारे भगवान को वो सम्मान दें। जो माँ के गरबे उस पर सभ्य कपड़े पहनकर, जो हमारा वेशभूषा है, जो नवरात्रि की वेशभूषा है, वो पहनकर बहन बेटियां माँ के आगे अपना रास ले, उससे कोई परेशानी नहीं है। बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। इसीलिए अभिभावकों से प्रार्थना है कि बेटियां गहने, अपनी वेशभूषा और टेटू के प्रदर्शन तक ही सीमित ना रहें। वो शक्ति की साधना करें, शक्ति की साधक बने। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। 2 दिन पहले कह दिया कि गहने कपड़े का ध्यान रखें हिंदू बेटियां। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सजधज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। कोई कुत्सित भाव मन में पैदा ही ना हो। ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है। ये मत सिखाओ कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं। ये जो कल्चर है हमारा सालों से चलता आ रहा है कि चोली पहनो, ये पहनो, वो पहनो। ऐसे भी कपड़े हम नहीं पहनते हैं कि किसी की बुरी नजर, हमारी कपड़े खराब लगे और गंदे लगे। किसी के कपड़े को देख के मतलब जज नहीं करना चाहिए। अगर वो कंफर्टेबल है, वो पहनना चाहते हैं, तो हम जज नहीं कर सकते ना कि ये पहनो वो पहनो। आई थिंक वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसे जैसे कपड़े पहनने हैं वो वैसे कपड़े पहने हैं। प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप ये मत पहनो, आप वो मत पहनो। ये सब आस्था का चीज़ होती है, तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि जिसको जैसे आना है वैसे आए। कोई भी लेडीज बाहर जा रही हो, कुछ भी पहने, वो उनकी मर्जी है। और नवरात्रि है तो ढके हुए ही होते हैं वैसे कपड़े, ठीक है। ब्लाउज वगैरह थोड़ा होता है तो सही बात है ना, पहन सकती है। उसके लिए कोई रोक टोक आई डोंट थिंक वो सही है। महाराष्ट्र में वीएचपी ने गरबा आयोजकों को एडवाइजरी जारी की है कि लोगों पर गोमूत्र छिड़कें। भोपाल में तो गंगा जल पीने को कह रहे हैं। इंदौर से भीलवाड़ा तक इस साल भी पंडाल में मुसलमानों की एंट्री रोकने के लिए हंगामा मचा हुआ है। प्रत्येक आने वाले के माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में उसका कलावा बांधेंगे, रक्षा सूत्र जो कहते हैं जिससे। और अगर इस धरती पे कुछ पवित्र है तो गंगा जल और गौमूत्र है। गंगा जल का हम सेवन कराएंगे, गौमूत्र का छिड़काव कराएंगे। 2014 में सबसे पहले गुजरात में वीएचपी ने गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई। 2015 में हिंदू संगठनों ने गौमूत्र छिड़कने और तिलक कलावा लगाना अनिवार्य किया। 2022 तक लव जिहाद रोकने के नाम पर मध्य प्रदेश में आईडी की चेकिंग शुरू हुई। 2022 में अहमदाबाद पुलिस ने गरबा में कपड़ों को लेकर एडवाइजरी जारी की। 2024 में एमपी के रतलाम में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिमों को गरबा से दूर रहने की अपील की। और एक बार फिर साल नया है लेकिन तस्वीर वही पुरानी। साल दर साल धार्मिक संगठन को ये सूट करता है कि वो गरबा शुरू होने से पहले गरबा आयोजकों को चेताएं, डराएं, धमकाएं और तो और गरबा के दौरान हंगामा करें। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी उन लोगों को दखल अंदाजी करनी चाहिए जो खुद इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब लोग हैं, लोग तो तरह तरह की बातें करते ही हैं। सब तो पॉलिटिक्स, मुझे लगता पॉलिटिक्स चल रही है। हम तो लहंगा चोली पहनते हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, और बाकी सबको अपना अपना जो भी पहनते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। दिल्ली में बीजेपी विधायक जबरन नॉनवेज की दुकानें बंद कराने पहुंचे तो दुकानदार के सब्र का बांध टूट गया। दिल्ली में बीजेपी नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखने के लिए चिट्ठी लिख रही है।
लेकिन उससे पहले फैसला भी कर डाल रही है। दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जगह जगह नवरात्रि में या तो नॉनवेज होटल बंद करने का आदेश जारी हो गया या मांग की जा रही है। तो आप होते कौन है रोकने वाले? क्या हिंदू भाई नॉनवेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ की उसमें? 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं कि सबको मालूम है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि वोट पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है। इससे पहले सावन के महीने में भी इस तरह कांवड़ रूट पर शराब मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा था, जिसके बाद कई जगहों पर हंगामा हुआ। मुसलमान भी ईद के समय शराब की दुकानें बंद करने की मांग कर चुके हैं। कभी रामनवमी तो कभी ईद, कभी नवरात्रि तो कभी कांवड़। क्या खाएं क्या ना खाएं, इसकी जंग एक तरफ बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ समाज के ठेकेदारों की नजर कपड़ों और गहनों पर भी जाकर टिक गई है। कौन क्या खाएगा भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, उसके सांसद और एमएलए तय करेंगे। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये इस देश का संविधान सबको स्वतंत्रता देता है। देखिए, नवरात्रि में गरबा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गरबा पंडालों में विधर्मियों के आने पर रोक, ये विश्व हिंदू परिषद कह रही है। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं उनके विनोद बंसल, उनका बयान सामने आया है। गरबा पंडालों में लोगों के पहचान पत्र की जांच होगी। गरबा पंडालों को अपवित्र करने की साजिश है। लव जिहाद और धर्मांतरण की साजिश है। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते वो मां दुर्गा की जय कैसे बोलेंगे? मां दुर्गा की आराधना का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। इस नवदुर्गा गरबा में विधर्मी व्यक्तियों की एंट्री न हो, इसके लिए समाज सजग हो गया है। क्योंकि पीछे कई बार लव जिहाद और धर्मांतरण और उनके आयोजनों को अपवित्र करने की कोशिशें हुई हैं। समाज ने तय किया है कि अब जो है गरबा के इन कार्यक्रमों में किसी भी तरह के विधर्मी की एंट्री नहीं हो, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए और जो प्रवेश करते हैं उनको, जैसे हमारी परंपरा है, उनका टीका लगा करके और मोली बांध करके माँ दुर्गा के सामने उनको उनका आह्वान करा के तब उसके बाद उसको ऐसे कार्यक्रमों में, आयोजन में उनको शरीक किया जाए। खासकर जो लोग माँ भारती का गुणगान नहीं कर सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो भारत माता के साथ में माँ दुर्गा की जय कैसे बोलेंगे? तो जो माँ दुर्गा की जय नहीं बोल सकता वो ऐसे आयोजनों में बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। और आइए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। ईडी की रांची और दिल्ली में 9 जगह छापेमारी चल रही है। रांची के कांकेर ब्लॉक से जुड़े जमीन घोटाले में ये छापेमारी चल रही है। यहां रांची में 6 और दिल्ली में 3 जगहों पर ईडी का एक्शन। ईडी ने साल 2024 में केस दर्ज किया था। पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि कमलेश कुमार और उनके साथियों ने साजिश रचकर सर्कल ऑफिसर्स के साथ मिलकर फर्जी कागजात तैयार किए और जमीन बेच डाली। करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का ये मामला है। इसी को लेकर आज ईडी का ये एक्शन है। जिन जगहों पर आज छापेमारी हो रही है उनमें बीके सिंह, जो कमलेश कुमार का मुख्य सहयोगी माना गया, उससे जुड़े लोगों के घर और दफ्तर शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से हाहाकार है। मराठवाड़ा में बारिश से 7 लोगों की मौत हो गई। परभणी में राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। बीड़, धाराशिव में भी राहत और बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र पर मूसलाधार बारिश की ये मार और इसके चलते महाराष्ट्र के कई इलाके जहां इस वक्त बारिश की वजह से हाहाकार है। मराठवाड़ा में बारिश से 7 लोगों की मौत। परभणी में राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। बीड़ और धाराशिव में भी राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। और महाराष्ट्र के बाद अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे। कोलकाता आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे अब जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। दरअसल ये जो कुछ घंटे की बारिश हुई है, इसके बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई घरों, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल है। बारिश के बीच करंट लगने से कोलकाता में 7 लोगों की मौत की खबर है। अचानक कोलकाता में मौसम के मिजाज में यह बदलाव हुआ है और इस वजह से यह आसमानी आफत जो बरसी है, जो हर तरफ कोलकाता में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़कें लबालब, ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। वाहनों की आवाजाही प्रभावित, मेट्रो, रेल सेवा सब प्रभावित हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।